राज्य सरकार के खिलाफ भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट पर महाघेराव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेडिंग पर चढ़कर अंदर घुसने के प्रयास में पुलिस ने लाठियां बजा वाटर कैनन से पानी की बौछार कर कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने से रोका। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी शामिल थे। वाटर कैनन की बौछार से राठौर भी भीग गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों अपनी नई जिम्मेदारियों के बाद पहली बार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने भीलवाड़ा आए थे। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक विठल शंकर, अवस्थी जबर सिंह सांखला, गोपीचंद मीणा और गोपाल खंडेलवाल के साथ जिला प्रमुख वर्जी भाई, भेल नगर परिषद सभापति राकेश पाठक और सभी नेता और कार्यकर्ता सम्मिलित थे। मगर शाहपुरा से भाजपा के वरिष्ठ विधायक पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों से इस प्रदर्शन में 35,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया था, मगर दावे के विपरीत बहुत कम संख्या में लोग इस धरने में शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान की जनता आक्रोशित है। आक्रोश इस बात का है जो वादा किया था संपूर्ण कर्ज माफी का, वह पूरा नहीं हुआ है। युवाओं में आक्रोश इस बात का है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। नववर्ष और रामनवमी जैसे त्योहारों पर धारा 144 लगा दी जाती है। धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। श्री राम का नारा लगाने पर भी आप केस दर्ज कर देते हैं। बम ब्लास्ट में भी सरकार ने कोर्ट में अच्छे वकील खड़े नहीं किए। भाजपा कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाए जाने पर सीपी जोशी ने कहा कि यह सरकार लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, मगर राजस्थान की जनता रुकने वाली नहीं है। नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान की जनता ने संकल्प ले लिया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्राइवेट डॉक्टर की हड़ताल में आरएसएस के लोगों के और कुछ गद्दारों के शामिल होने के सवाल पर जोशी ने कहा कि गहलोत तो अपने उप मुख्यमंत्री को भी गद्दार कह चुके हैं। उन्होंने तो खालिस्तान का समर्थन करने जैसे बात कही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि मैं जिला प्रशासन को यह कहने आया हूं, आकर ज्ञापन लें और बाहर लाठीचार्ज हो रहा है, वाटर कैनन चल रही है। लोकशाही में इस प्रकार का व्यवहार न केवल निंदनीय है, सरकार जन समस्याओं से अपना मुंह मोड़ रही है। भ्रष्टाचार का तांडव है। जिस प्रकार खनन माफियाओं ने भीलवाड़ा को शिकंजे में ले रखा है, अवैध रॉयल्टी की वसूली हो रही है, जिस प्रकार का व्यवहार यह सरकार कर रही है, यह उसे महंगा पड़ेगा। हमारे घेराव पर लाठीचार्ज कर वाटर कैनन चलाई जा रही है। यह सिद्ध करता है कि सरकार वास्तविकता से मुंह मोड़ रही है। इसके बाद जिला कलेक्टर आशीष मोदी और एसपी आदर्श सिद्धू नीचे आए और सीपी जोशी और राजेंद्र राठौर से ज्ञापन लिया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि आज भीलवाड़ा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के साथ भाजपा कार्यकर्ता भाजपा देने आए थे, ज्ञापन देने आए थे। उस समय कुछ लोग अराजकता फैला रहे थे। भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का उपयोग किया गया, जिससे वह बैरिकेड को क्रॉस ना कर सकें। लेकिन यह पूर्णतः गलत है कि लाठीचार्ज किया गया है। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। यदि लाठीचार्ज किया गया होता तो लोगों को चोटें आई होती, वह दिखाई देती, क्योंकि ऐसी कोई भी बात होने पर छुपाई नहीं जा सकती। आज के सोशल मीडिया के दौर में जब सभी के पास फोन और कैमरा है, मैं समझता हूं कि जब मेरे संज्ञान में यह बात नहीं आई है तो ऐसा नहीं हुआ होगा, और यदि हुआ होगा तो हम इसकी जांच कराएंगे। ज्ञापन में लोकल और प्रदेश स्तर के इश्यू उठाए गए हैं। प्रदेश स्तर के इशू का ज्ञापन जयपुर भेज देंगे। लोकल स्तर के मुद्दों पर जांच कराकर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करेंगे। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद पायक की विशेष रिपोर्ट। राजस्थान की जनता आक्रोशित है। आक्रोश इस बात का है कि जो वादा किया था संपूर्ण कर्जा माफी का, वो पूरा नहीं किया। आक्रोश इस बात का युवाओं में है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आक्रोश इस बात का है कि नववर्ष और रामनवमी पर हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आक्रोश इस बात का है कि हमारे जुलूस, धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आक्रोश इस बात का है कि श्री राम का नारा लगाने के लिए भी आप केस दर्ज कर देते हैं। तो राजस्थान की जनता आक्रोशित इस बात से भी है कि आपने जयपुर बम ब्लास्ट में सरकार ने किस प्रकार से किसके दबाव में या किसको खुश करने के लिए वहां अच्छे वकील खड़े नहीं किए, सरकार ने पैरवी नहीं की। ये आक्रोश है। और ये आप लोग देख रहे हैं, ये वाटर कैनन जो चल रही है, ये सरकार
लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, लेकिन राजस्थान की जनता अब रुकने वाली नहीं है। इस नकम्मई और नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान की जनता ने संकल्प ले लिया है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर्स की हड़ताल पे कहते हैं कि गद्दार हैं कुछ लोग, आरएसएस से मिले हैं, इस पे क्या कहना था? वो तो उन्हीं के पार्टी के पीसीसी चीफ रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको भी गद्दार कहा उन्होंने खालिस्तान का समर्थन करने जैसी बात कर दी। मुझे लगता है आने वाले दिनों में, और इन्हीं के पार्टी के प्रभारी वो कहते हैं कि हमने मोदी को खत्म करना है, फिर कहीं जाके कहते हैं कि हम श्री राम का नारा लगाते हैं। अब ढोंग जनता सब जान चुकी है कि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखित हलफनामा दिया केंद्र सरकार के माध्यम से कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। तो ये जनता जानती है कि आपने क्या किया। तो अब सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जनता को आवाज दबाने के लिए इस प्रकार के एक हिटलरशाही जो हुक्मरान वो है, वो राजस्थान की सरकार काम कर रही है। मैं जिला प्रशासन को ये कहने आया हूँ कि आकर ज्ञापन ले लें, पर बाहर लाठीचार्ज हो रहा है, वाटर कैनन चल रही है। ये लोकशाही के अंदर इस प्रकार का व्यवहार न केवल निंदनीय है, बल्कि सरकार जन समस्याओं से अपना मुंह मोड़ रही है, मुंह बाए खड़ी है, भ्रष्टाचार का तांडव है। और जिस प्रकार खनन माफियाओं ने पूरे भीलवाड़ा की पेरीफेरी को शिकंजे में ले रखा है, अवैध रॉयल्टी की वसूली हमारे सामने है। और ऐसे में मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का व्यवहार ये सरकार कर रही है, सरकार को महंगा पड़ेगा। हमारे ये घेराव, जिस घेराव के अंदर लाठीचार्ज और वाटर कैनन चल रहा है, ये सिद्ध करता है कि सरकार वास्तविकता से मुंह मोड़ रही है। मैं इस व्यवहार की निंदा करता हूं और उम्मीद करते हैं कि ज्ञापन लेकर इस पूरे काम का इतिश्री सरकार करेगी। आज भीलवाड़ा में प्रदेश अध्यक्ष महोदय और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके साथ यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए लोग आए, और उस समय कुछ लोग अराजकता फैला रहे थे, कुछ भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का यूज़ किया गया ताकि वो बैरिकेड्स को क्रॉस नहीं करें, लेकिन यह पूर्णतः गलत है कि लाठीचार्ज किया गया है। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई भी बात नहीं आई, और यदि लाठीचार्ज किया गया होता तो ऑब्वियसली जिन लोगों को चोटें आई होती वो दिखाई देती, और ऐसा कोई भी बात होने पर उसको छुपाया नहीं जा सकता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जब सभी लोगों के पास फ़ोन है, कैमरा है, तो इसको छुपाया नहीं जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं आई है तो नहीं ही हुई होगी। फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो हम इसकी जांच करेंगे। दोनों ने सर ज्ञापन देके क्या डिमांड? दोनों लीडर्स और उनके साथ जो स्थानीय एमपी साहब थे और सभी एमएलएस थे, उन लोगों ने कुछ लोकल इश्यूज भी उठाए हैं, और ज्ञापन में जो प्रदेश स्तरीय इश्यूज उठाए हैं उनके बारे में बताया। प्रदेश स्तरीय इश्यूज जो उठाए हैं उसके लिए ज्ञापन जयपुर भेजा जाएगा, और आवश्यक कार्रवाई जयपुर के स्तर से की जाएगी। यहाँ के लोकल इश्यूज जो उठाए गए हैं उनमें हम जांच कराएंगे, और जांच करा करके यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई।